हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। ये पूरी वीडियो, ये पूरी रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ में टॉपिक यही है कि आप जिन के भी बारे में सोच रहे हो, करंट में आपके मन में, आपके दिल में जिस भी व्यक्ति का नाम चल रहा होगा, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, साथ ही साथ में आपकी ऊर्जा कैसी है, आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। ओवरऑल ये एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो जब भी आप इस रीडिंग को सुनोगे, टाइमलेस वीडियो है, आप एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। ओके, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है अपने पार्टनर की या किसी दूसरे सिचुएशन को लेके, कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाती है। राइट, चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। अपना मन ज़रूर शांत कीजिए, बिकॉज अब मैं आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं। कलेक्टिव्स करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की किस प्रकार है? थैंक यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने घर परिवार से जुड़ी हुई किसी परेशानी या किसी समस्या में हो। कोई नया घर लेना चाहता है या नया घर बनवाना चाहते हो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू जिसको आप फेस कर रहे हो इस समय में, इस वक्त में, ये हो सकता है। दूसरी एनर्जी मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आप लोगों के पर्सनल रिलेशंस या आपके पार्टनर के साथ में जो रिश्ता, जो कनेक्शन है, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज मुझे डेफिनेटली चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर बहुत उस तरीके का हो सकता है जहाँ पर अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में सोचा जा रहा है और आपके पार्टनर का ध्यान कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, शादी, मैरिज, इन चीज़ों के ऊपर उतना स्ट्रांग नहीं है। या आप किसी मैरिड पार्टनर के साथ में भी डील कर रहे होंगे, हो सकता है, जिसके कारण ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, शादी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। एंजल नंबर 1111 और 444 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि में मैं देख पा रही हूँ। हाई प्रीस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हो इस समय में, इस वक्त में कोई काम बन नहीं रहा। या 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किसी से कंपेयर कर रहे हो बार बार, या सबकी लाइफ देख रहे हो, सबकी लाइफ में सक्सेस है, सब अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, और आपकी लाइफ में चीज़ें कब बेटर हो पाएंगी, कब आपकी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट होगा जो आपको चाहिए। अपना घर, अपनी गाड़ी, या पार्टनर के साथ में शादी, मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें। दूसरी बात कि आजकल आपको साइन या संकेत बहुत दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है सपने में कुछ ऐसा दिखता है आपको जिसका क्या मीनिंग है, क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, आप समझ नहीं पा रहे। या किसी प्रकार का एंजल नंबर या कुछ ऐसा साइन, ऐसा आभास, ऐसी इंट्यूशन जो सिर्फ आपको पता है कि आपके साथ में हो रहा है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे। ऐसी भी किसी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्लियर तौर पे नज़र आ रही है। टाइम चेंज हो रहा है, आपका समय बदल रहा है, आपका ये एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। ओके, आपके लाइफ में, आपके जीवन में ग्रोथ या एक्सपेंशन है, और ये जो डिले है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये टेम्पररी है, ये अभी के लिए है। इसके बाद मुझे आपके लाइफ में, आपके जीवन में रिकवरी, ग्रोथ या एक्सपेंशन वाला समय आता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आप में से कुछ लोग अपने काम या करियर को लेके बहुत स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो। आपका क्रेडिट आपको मिल नहीं रहा है, या कंपटीशन, या कुछ ऐसे लोग जो आपको लगातार पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। कोई काम पर जाने से परेशान है, कोई काम ना मिलने से परेशान है, सबके अपने अपने दुख हैं, अलग अलग दुख हैं। मुझे ऐसे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप में से ज़्यादातर लोग फंसा हुआ, अटका हुआ, बंधा हुआ फील कर रहे हो, और अपनी इंट्यूशन की समझ भी नहीं पा रहे, इंट्यूशन की सुन भी नहीं पा रहे। हालांकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे साइकिक, इंट्यूटिव, टैरो कार्ड रीडर या ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, इन क्षेत्रों में इन्वॉल्व नज़र आते हो। ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको यूनिवर्स हर प्रकार से गाइड करे, लेकिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आजकल स्टक हो गए हो, क्योंकि आप दूसरों को देखना स्टार्ट करा है आपने, आप दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, जाने जाने एनर्जेटिकली ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हो, ज़्यादा ऑनलाइन हो आजकल। या हो सकता है दूसरों को ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है आपने, कोई कुछ बोल दिया तो उसकी बात को बहुत ज़्यादा मन पे ले लिया, दिल पे ले लिया, वो एनर्जीज़ है। इमोशनल
आप हो, आपकी राशि में यहाँ पर कर्क वृश्चिक मीन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी राशि में एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी के लिए एरीज लियो या सैजिटेरियस भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 9 और नंबर 8 एंड किसी के लिए नंबर 4 मूलांक या भाग्यांक में हो सकता है हो, तो भी ये आपकी ही रीडिंग है। आपकी हेल्थ मुझे इस समय पे बिल्कुल भी ठीक दिखाई नहीं देती, तो अपने हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा ये ज़्यादा ओवर थिंकिंग या एंजाइटी की वजह से हो रहा है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है आपने, ये ऊर्जा है। और ये जो भी स्ट्रेस है ना, ये आपका खुद का बनाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में बात वैसी है भी नहीं कि उतना ज़्यादा उसका बर्डन लिया जाए। ओके, सो इस समय में, इस वक्त में बहुत स्टक मुझे नज़र आ रहे हो। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको आपके एंजल्स? आपकी स्थिति वही दिखाई दे रही है जैसे वो गाना है ना, कुन फाया कुन, बिल्कुल वैसी एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। बहुत होप में हो, बहुत उम्मीद में हो कि जल्दी जल्दी सब मैनिफेस्ट हो जाए, लाइफ में या जीवन में सेलिब्रेशन आए, अच्छा टाइम शुरू हो जाए। वो ऊर्जा आपकी नज़र आ रही है मुझे, उसको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो आप। एंजल्स क्या बोल रहे हैं? जस्टिस। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके लिए न्याय है, आपके लिए सिचुएशन या ऊर्जा बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई देती है आने वाले समय में। लेकिन आपको कुछ डिसीजन या एक्शन लेने को कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता ये किस एरिया में है, लेकिन हाँ, किसी ना किसी एरिया में आपको कोई एक्शन या डिसीजन लेने को कहा जा रहा है। बिकॉज आप बहुत इधर उधर की बातें सोच के खुद को आपने स्टक कर लिया या खुद को आपने बांध दिया है, वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ओके, यस, एस ऑफ पेंटिकल, मनी रिलेटेड किसी प्रकार का गेन या कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, पुरानी बातों को भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया। समय है न्यू बिगिनिंग करने का, नई शुरुआत करने का, नई सिरे से आगे बढ़ने का। वैसे भी आप लोग मुझे बहुत ब्लेस्ड नज़र आते हो। सो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में किसी प्रकार का भी लीगल डिस्प्यूट अगर चल रहा है या किसी लीगल मैटर में उलझे हुए हो, तो उसमें भी मुझे वो चीज़ आपके फेवर में आती हुई नज़र आती है। और किसी किस्म का प्रॉफिट भी आपके लिए मुझे आता हुआ नज़र आता है। करियर या मनी से जुड़ा हुआ नेम, फेम, पावर, पोजीशन बढ़ सकता है। टाइमलेस वीडियो है तो जब भी ये आपके सामने आएगी, ये तब की ऊर्जा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक्शन या डिसीजन लेने की नीड है। अब मत सोचो ज़्यादा, जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि अब मत सोचो ज़्यादा। जितना सोचना था उतना सोच लिया, जितना ओवर थिंक करना था उतना कर लिया, जितना होना था उतना हो भी गया। अब निकलो उन चीज़ों से और आगे बढ़ो। किसी के आने जाने से, किसी को कुछ कहने बोलने से लाइफ रुकती नहीं। ओके, सो इन चीज़ों को समझे, कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, कहाँ क्या एक्शन लेने की नीड है, वहाँ एक्शन लीजिए। बिकॉज आपकी किसी एक एक्शन से, आपकी किसी एक न्यू बिगिनिंग से आप जस्टिस की तरफ जाते हुए दिखते हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी और अबंडेंस डेफिनेटली बढ़ेगी, राइट। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपकी ऊर्जा में नज़र आता है। अब मैं आपके पार्टनर की कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, तो उस इंसान, उस व्यक्ति को ज़रूर विजुअलाइज करेंगे, बट उसके पहले इन एनर्जीज़ को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, स्पेशली ये वाली एनर्जी जो आपसे एंजल्स ने कहा है, राइट। चलिए शुरू करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखते हैं। विजुअलाइज करिए अपने पर्सन को, उनका नाम अपने मन में 3 बार आप ज़रूर लेंगे और अपने मन को शांत रखिएगा। इज़ ओके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस इंसान, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय पर, इस वक्त पर क्या है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो सकता है इस इंसान का जन्म किसी महीने की 28 को हुआ हो। यहाँ पर बटरफ्लाई की इमेजेस मुझे दिखाई दे रही है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, किसी प्रकार के चेंज, या वो व्यक्ति, वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इसको बहुत ही क्लियरली दिखा रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर, इस वक्त पर क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। आपके पार्टनर के मन में किसी बात का रिग्रेट है, जैसे कोई अकेला बैठा है, या बहुत ही डार्क सी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। डार्क कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डार्क पर्पल, डार्क ब्लैक। ब्लैक तो अपने आप में डार्क है। डार्क कलर से कुछ कनेक्शन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, ये ऊर्जा है। और जब भी बात होगी ना डार्क कलर्स की, ये हेवी इमोशंस को भी दिखाता है। इस इंसान, इस व्यक्ति के इमोशंस मुझे बहुत हैवी नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हो कैंडल की फ्लेम बहुत ही छोटी सी। प्लीज़ गाइड करें ये क्या फील कर रहे हैं इस समय में, इस वक्त में इनकी एनर्जी कैसी है। सैडनेस सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान की ऊर्जा में, जैसे कोई सैड है, कोई अकेले बैठा है, कोई अकेले रहना चाहता है, अकेले बैठना चाहता हो, वो एनर्जीज़ है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में।
कोई बार बार बोल रहा है कि टाइम चला गया, टाइम निकल गया, टाइम बीत गया। आप अपने से बड़े उम्र में हो सकते हैं आपके पार्टनर, उनके साथ में आप कनेक्शन में हो, या मुझे ओल्ड पर्सन की इमेज बार बार नज़र आ रही है, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई ओल्ड पर्सन जो बूढ़ा हो गया हो। जैसे आप देखिए कि किसी इंसान, किसी व्यक्ति के मन में कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी हेल्थ बिल्कुल भी उसके हाथ में नहीं है कि वो चीज़ों को करे, डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करे, या अपने टारगेट्स को पूरा करे, या जो भी लाइफ को लेके विजन्स थे, गोल्स थे, उसको पूरा करे। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति ना इस रिग्रेट में बैठा है कि टाइम निकल गया, टाइम बीत गया, समय बीत गया। ऐसा कुछ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता ये चीज़ें मुझे क्यों दिखा रहे हैं एंजल्स, लेकिन इसका मीनिंग यही बनता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान मन ही मन में बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि टाइम बीत गया, या कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डीले पे चल रही है इस इंसान की लाइफ में भी, और मे बी आपके रिश्ते में भी, आपके कनेक्शन में भी। इस वजह से ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी और क्या बता रहे हैं एंजल्स। जैसे बहुत ठंडी सी वाइब हो, मे बी आप दूसरे कंट्री में रहते हो, या आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ पर ठंड है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन रहे हो सकता है वहाँ पर विंटर सीजन हो, या ठंड बहुत ज़्यादा हो। ठंडी सी वाइब मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर के इमोशंस में एक प्रकार की कोल्डनेस या सैडनेस, वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट। सो हो सकता है ये चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं रिलेट हो या मैच हो। अगर मैच होता है, रिलेट होती है एनर्जीज, तो आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको लगता है ये ऊर्जा आपकी नहीं है, तो आप सिंपली उसको रिलीज़ कर सकते हो गाइज। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। इस बात को अपने मन में रखिए, ओके। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, ये व्यक्ति, इंसान मिस कर रहे हैं आपको, स्पेशली उन मोमेंट्स को जो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपके साथ पास्ट में बिताया है। पुराने मोमेंट्स को, पुराने बिताए हुए मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करना, वो ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इस इंसान का, इस व्यक्ति का मूलांक या भाग्यांक में भी नंबर 2 हो। 2 नंबर से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। चंद्रमा की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। व्यक्ति या इंसान ही इमोशनल है, या मूडी बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हो, इसकी एनर्जी है। जेलिसी भी पॉसिबल है, पता नहीं क्यों, बट ये ऊर्जा दिखाई देती है कि ये व्यक्ति, इंसान आपसे जेलस भी है। दिखाएंगे नहीं आपकी पार्टनर, लेकिन मन ही मन में जेलसी भी है। जेलसी आपसे भी हो सकती है। ज़्यादा जो एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ ना, दूसरों की लाइफ को देखा जा रहा है, दूसरों की लाइफ को देख के अपनी लाइफ के बारे में सोचना एंड जेलसी क्रिएट करना कि मेरी लाइफ में, मेरे लव लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही, या मेरे लव लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं। सब कुछ बिल्कुल ठंडापन सा, मैंने आपको बताया, खालीपन सा, टाइम निकल गया, समय बीत गया, सब कुछ अटक गया है, स्लो हो गया है, वो एनर्जीज, ओके। ये व्यक्ति, इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। इनकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं, या तो सोशल मीडिया के थ्रू, या तो कैसे भी, बट ये इंसान, ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। कैट जैसी इमेज मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इंट्यूशन के बारे में बात कर रही है। हो सकता है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ साइन या संकेत दिखते हैं आपसे जुड़े हुए, जिसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे। ये एनर्जीज यहाँ पर है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके किसी रिएक्शन का, या आपकी तरफ से कुछ सुनना चाहते हैं, या आपकी तरफ से कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जी में, ये इंसान है व्यक्ति, रिकन्सिलिएशन के लिए कोई वेट कर रहा हो, किसी के रिस्पॉन्स के लिए कोई इंतज़ार में बैठा हो, के लिए बैठा हो। बिल्कुल जैसे खालीपन सा फील हो रहा है इस इंसान को। ये व्यक्ति, इंसान अंदर से खाली या एम्प्टी फील कर रहा है या कर रही है, बट अपने तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं। शांत बैठा हुआ इंसान या व्यक्ति, बहुत ही शांति इस इंसान की एनर्जी में, पीसफुल वाइब से आपके पार्टनर की, अगर आप कैंडल को भी देखें। लेकिन हाँ, मन में एक ये बात है कि काश चीज़ें ठीक हो जाती और सामने वाला मेरे लिए कोई एक्शन या डिसीजन लेता, या सामने वाले की तरफ से कोई रिएक्शन, रिस्पॉन्स या टेक्स्ट मैसेज मुझे रिसीव होता। आपके पार्टनर को आपके किसी एक्शन का इंतज़ार या वेट है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आप दोनों के बीच में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आता है, या किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट क्लियरली दिखाई दे रही है। कोई तीसरा, कोई बीच का पर्सन, कोई व्यक्ति है। दोस्त भी हो सकता है गाइज, या दोस्त जैसा हो सकता है। मे बी किसी प्रकार की गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो, इसके चांसेस है। ऑब्स्टिकल मिसअंडरस्टैंडिंग ही है ज़्यादातर लोगों के लिए, राइट। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय पे क्या है?
आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके प्योर है। इस इंसान के मन में आपके लिए होप अभी भी जीवित है। ऐसा नहीं लगता है कि आपके पार्टनर होप में नहीं है, लेकिन हाँ, एक्शन भी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत की एनर्जी या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर फियर बहुत ज़्यादा है, या उतनी स्ट्रेंथ या उतना करेज नहीं है कि ये व्यक्ति इंसान आपके लिए स्टैंड ले या किसी प्रकार के बड़े डिसीज़न की तरफ अभी बढ़ जाए। ओके, वैसे तो ये व्यक्ति इंसान मुझे बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, बहुत ईगो हो सकता है, या बहुत डिटरमेंट एनर्जीज इस इंसान की, इस व्यक्ति की हो सकती है। प्रोटेक्टिव बहुत हो सकते हैं, पॉजेसिव बहुत हो सकते हैं। रिश्ते का, कनेक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, या हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति इंसान हो सकते हैं। मार्स इनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। सन, मार्स, राहु, ये प्लैनेट्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं इस इंसान, इस व्यक्ति के चार्ट में। लेकिन जहाँ पर बात आ रही है ना आपके लिए स्टैंड लेने की, रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन लेने के लिए, वहाँ ये इंसान, ये व्यक्ति पीछे हैं। ये ऊर्जा मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है, और ये सब ब्लॉकेजेस की वजह से ही मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, आपके पार्टनर की एनर्जी में स्लोनेस, हेवीनेस, हेवी इमोशंस बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और सैड है ये इंसान, ये व्यक्ति सैड है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनका इनर चाइल्ड मुझे एक्टिवेटेड नज़र नहीं आता, इनका इनर चाइल्ड मुझे हैप्पी नज़र नहीं आता। राइट, सैडनेस है इस इंसान की एनर्जी में, जो शायद वो आपको नहीं बोल पा रहे हैं, आपको नहीं कह पा रहे, वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए, ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए उस माइंडसेट में है ना जहाँ पर ये आपके साथ में फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं। इसकी फ्यूचर के बारे में ज़रूर ही सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे। इनका मूलांक या भाग्यांक 7 हो सकता है, नंबर 7, या किसी महीने की 25 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्लीज़ गाइड करें, इनके या आपके इनिशियल में जी या फिर सी हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, ए हो सकता है, डी अल्फ़ाबेट की एनर्जी है, नंबर 5 बार बार ही दिख रहा है यहाँ पर, और एस बार बार ही दिख रहा है यहाँ पर। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो किसी के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन की इच्छा है, बट आपके तरफ से आए, आप बात करें, आप पहल करें, आप शुरू कर दें, ये एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा है। हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर इमोशंस को, फीलिंग्स को, लेकिन हाँ, एक प्रकार का रोमांटिक कन्फेशन इस इंसान को, इस व्यक्ति को चाहिए, या हो सकता है वो खुद आपसे बात करे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज इस इंसान की एनर्जी में वो स्लोनेस, वो पेशेंस वाली ऊर्जा बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक कैंडल की फ्लेम किस तरीके से है। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू। डीपली ये व्यक्ति, ये इंसान आपको मिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो व्यक्ति, वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। आपका अनकंडीशनल लव, आपका अनकंडीशनल अफेक्शन इस इंसान को, इस व्यक्ति को चाहिए। वो आपको और पुराने दिनों को बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या वो फील कर रहे हैं। थैंक यू। इनकी एग्जैक्ट इमोशंस या फीलिंग्स, इनकी एग्जैक्ट इमोशंस या फीलिंग्स से मुझे कन्फ्यूजन या बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति इल्यूजन में हो, कोई इंसान या कोई व्यक्ति जिसके लाइफ में और भी ऑप्शंस या डिसीजंस हो, और भी चीज़ें हो देखने के लिए। राइट, एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत मुझे बिखरी बिखरी सी, बहुत बटी हुई दिखाई देती है बाकी सिचुएशंस के बीच में। हो सकता है आपके अलावा कोई अदर सिचुएशन या रिश्ता या कनेक्शन हो, या मे बी करियर हो, घर, फैमिली हो, दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या आपके अलावा कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकता है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, जहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी है। बट इनके तरफ से किसी प्रकार का कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या मिनी यूनियन जैसा आप कह के चल सकते हो, छोटी मोटी एनर्जी जैसी दिखाई देती है, जहाँ पर ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ बढ़े, यूनियन की तरफ आए। लेकिन हाँ, वापस से नो कॉन्टैक्ट में डालने की ऊर्जा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। परमानेंट वाला रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन मुझे अभी होल्ड पे जाता हुआ नज़र आता है गाइज। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इन्हें ये लगता है कि आप इनसे दूर हट रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो। आपके पार्टनर की ऊर्जा में मैं जो देख पा रही हूँ, इनको ये लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। वो
आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं बार बार। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस घटित हुई है जहाँ पर आपका भी बिहेवियर इस इंसान के प्रति थोड़ा कोल्ड हो गया है, या आप उतने इमोशनल नहीं हो उस इंसान को, उस व्यक्ति को लेके। ये हो सकता है बहुत इमोशनल हो, लेकिन दिखा ही नहीं रहे अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को उस तरीके से, जिस वजह से आपके पार्टनर का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है आपको लेके कि वो आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, लेकिन आप दूर जाने की ऊर्जा में हो सकता है सेल्फ लव कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, डिटैचमेंट की प्रैक्टिसेस, लेट गो करना, कॉर्ड कटिंग करना, कुछ तो आपने किया है। या इस इंसान, इस व्यक्ति को दिखाना चाहते हो आप कि आप इस इंसान के बिना रह सकते हो, आपको भी इस इंसान की नीड नहीं है, बिकॉज इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया है गाइस। सो इन्हें ये फील होता है कि आप दूर दूर जा रहे हो इस इंसान से, इस व्यक्ति से। आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, इवन केयरिंग भी नहीं हो इस इंसान, इस व्यक्ति को लेकर, चाहे जितना भी कुछ हो जाए। लेकिन वो आपका नेचर, वो आपका व्यवहार, उसमें एक प्रकार का बदलाव आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। लेकिन इस इंसान की डिज़ायर है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में नई शुरुआत हो, न्यू बिगिनिंग हो। इनकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन बहुत स्ट्रांग दिखी मुझे आज के दिन पर, या ये आपकी भी हो सकती है। ये व्यक्ति आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या ज़्यादा ही आजकल मैच्योर हो रहे हो। इस वजह से भी इनकी एनर्जी में वो कामनेस, वो धैर्य, वो धीरज, वो पेशेंस वाली ऊर्जा बहुत ही क्लियर नज़र आई। मेरे विजन में तो मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा जो कि ओल्ड है, ओल्ड सोल हो आपके पर्सन। इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग हो, या आपसे उम्र में हो सकता है थोड़ी उम्र इनकी ज़्यादा हो, इसके भी चांसेस है। और अगर इमेच्योरिटी पहले बहुत थी, इम्पल्सिव एक्शन या डिसीजंस लेते थे आपके पार्टनर, तो भी यहाँ पर इस इंसान के अंदर एक प्रकार का ठहराव मुझे अब दिखाई देता है, राइट। क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे एंजल्स? थैंक यू सो मच। क्या कोई स्पेशल मैसेज जो इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से है मेरे व्यूवर्स को लेके? ये व्यक्ति, इंसान आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं। किसी इंसान की फेस दिखाई दे रही है जो कुछ, किसी को कुछ बोल रहा हो, और कान जैसी इमेज, ईयर जैसी इमेज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस कैंडल एक्स रीडिंग के अंदर। आपके पार्टनर आपको वाकई में कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, और लिटरली यहाँ जो मैसेज मिल रहा है, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। रियलिटी में माफ़ी नहीं मांगना आपके पार्टनर को, जैसे वो कह रहे हैं कि तुम समझ जाओ, तुम खुद ही समझ जाओ, और तुम मुझे माफ़ करो और भूल जाओ पुरानी बात को और नई शुरुआत करते हैं। टैरो में जो लवर्स का कार्ड होता है ना, उसकी इमेज मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिखी जब मैं ये वैक्स को रीड कर रही थी। जैसे कोई किसी को बताना चाहता है कि किसी के दिल में, किसी के मन में कितना प्यार है, अनकंडीशनल लव है, जज्बात, इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो बढ़ रहे हैं, टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर आपसे दूर होके भी आपकी तरफ उतना ही खिंचाव, उतनी ही कनेक्शन, उतनी ही बॉन्डिंग महसूस कर पाते हैं। केमिस्ट्री आप दोनों की मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। इसके अलावा दोनों के बीच में सोल कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई देता है। ओके, पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या इस इंसान, इस व्यक्ति को हो सकता है, या लीवर, किडनी, या डाइजेशन, या इस तरीके की एनर्जीज़। कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है यहाँ पर, अगर फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्रेगनेंसी, कंसीव करने से रिलेटेड कोई इशू या प्रॉब्लम हो सकता है, हो डीले हो रहा हो उसमें, ऐसा भी यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई देता है। या आपके पार्टनर की ऐसी इच्छा है कि नई शुरुआत हो, न्यू बिगिनिंग हो, बिकॉज जब भी प्रेगनेंसी की एनर्जी आती है ना, न्यू बिगिनिंग लेके आती है, न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा दिखाती है रीडिंग के अंदर, राइट। ये वाकई में किसी को इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आपके पार्टनर आपके ऊपर अपना कंट्रोल अभी भी रखना चाहते हैं। ये व्यक्ति, इंसान अभी भी आपको नहीं खोना चाहते, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से होल्ड किया हुआ है रिश्ते को, कनेक्शन को। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेट गो आपके पार्टनर से भी नहीं हो पा रहा, और आपने तो नहीं किया, ये तो मैं देख ही रही हूँ आपके कार्ड में। लेकिन यहाँ इस व्यक्ति की जो एनर्जी है, इन्होंने भी आपको, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को अभी भी वैसे ही पकड़ा हुआ है। ना वो आपको भूल पाए हैं, ना वो आपकी यादों से निकल पाए हैं, ना इस रिश्ते से जुड़ी हुई कोई बात आपके पार्टनर के मन से निकलती है। ओके, ओवर थिंकिंग है, मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, प्लस एक सैडनेस वाली वाइब बार बार यहाँ पर मुझे फील होती है। जैसे बहुत कोई कोशिश करता है कि मैं उतना करेज गैदर कर पाऊँ और स्टैंड लूँ, आगे बढ़ूँ रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए। बेसिकली ये व्यक्ति, इंसान आपके बिना लोनली फील कर रहा है या कर रही है, वो ऊर्जा मुझे नज़र आती है। राशियों में यहाँ पर जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, आपकी इनकी हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बार बार ही यहाँ पर दिखा है। सो ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सकती है किसी के लिए। कर्क, वृश्चिक, मीन जो कि ज़्यादा हाईलाइट हुआ आज की रीडिंग के अंदर। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 हो सकता है, नंबर 7 मैंने आपको बताया, 6 नंबर
इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7 भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट दिखा है पर्पल कलर, डार्क कलर्स, डार्क शेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कलर का जो सबसे डार्क शेड होता है ना, वो ब्लैक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। पर्पल होगा तो डार्क पर्पल, ब्लू होगा तो बहुत ही डार्किश ब्लू या डार्क कलर्स। आप देखिए, इससे हो सकता है कोई कनेक्शन हो आपका या आपके पार्टनर का, क्योंकि आज की रीडिंग में तो वही नज़र आया है। दूसरा मंथ जो बहुत सिग्निफिकेंट है, उसमें अगस्त दिखाई देता है, जून या जुलाई दिखाई देता है, अक्टूबर नज़र आता है और नवंबर किसी के लिए देख पा रही हूँ। किसी के लिए अप्रैल भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, किसी महीने की 28 तारीख, 25 तारीख इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की उम्र 34 से 35 के आसपास हो सकती है, या ये आपकी हो सकती है। ओके, किसी के लिए आप दोनों के बीच में 10 साल का एज गैप हो सकता है या उससे भी ज़्यादा। आपके पार्टनर इतने सैड है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके पार्टनर ने मन ही मन में रखा हुआ है, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग से भी क्लियर नहीं है। तो मैं कार्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ कि ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपको एग्जैक्टली कहना चाहते हैं, जो नहीं कह पा रहे, सैडनेस की वजह से या हेवी इमोशंस की वजह से। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये तो दिखता है गाइस कि ये व्यक्ति इंसान बोल के आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। ये इंसान है व्यक्ति जैसे कोई फील कर ले, कोई समझ जाए, वो एनर्जी मुझे नज़र आती है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कोई बोल रहा है कि इमोशंस जो है वो वर्ड से नहीं, फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाती है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बोल के नहीं, वर्ड से नहीं। तुम समझ भी नहीं पाओगे मेरे वर्ड्स को, ये स्थिति है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये क्या ऐसा बोलना चाह रहे हैं जिसके लिए वर्ड्स ही नहीं है इस इंसान के पास में। आप देखिए, लिटरली इससे ज़्यादा सैड एनर्जी क्या है टैरो के अंदर। मैंने आपको बताया कैंडल वैक्स में कि आपके पार्टनर की एनर्जी सैड है, हैवी है। और आप देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड, आपके पार्टनर वही कह रहे कि बोल के वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, फीलिंग्स तुमको समझना है तो तुम समझ लो। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, हेल्थ इश्यूज ऊपर से, और दिखाई देता है किसी प्रकार का तनाव, एंजाइटी या स्ट्रेस है। और वो जो शब्द मैंने आपको बताया, जो चैनल हुआ कि समय निकल गया, टाइम निकल गया, आपको याद है मैंने आपको बताया कि कोई इंसान या व्यक्ति दिखता है जो अकेले बैठा हुआ है, बूढ़ा सा व्यक्ति है इंसान। जो चीज़ आप बचपन में करना चाहते थे, बचपन में आपके पास टाइम है, आप बड़े होंगे, उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन कोई इंसान, कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसकी हेल्थ भी उसके साथ में उस तरीके से नहीं है। तो वो इंसान, वो व्यक्ति कैसे अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स को पूरा करेगा? उसका तो यही कहना होगा ना कि समय निकल गया, वक्त बीत गया, अब मुझसे कुछ होना संभव भी नहीं है। और उसी एनर्जी में आपके पार्टनर भी बैठे। हो सकता है इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हो, ये इंसान, ये व्यक्ति इमेजिन करे। वैसे नहीं कि आपके पार्टनर बूढ़े हो गए, नहीं, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं एंजल्स, उसका मीनिंग यही है कि आपके पार्टनर को पहले आपके लिए कोई ऐसा एक्शन या डिसीजन लेना चाहिए था जिससे अभी रिश्ता या कनेक्शन बहुत फ्रूटफुल होता, अच्छा होता, ग्रोथ आपके कनेक्शन में होती। साथ ही साथ रिश्ता या कनेक्शन उस स्टेज पे होता है जहाँ आप देखना चाहते थे, बट उस वक्त इस इंसान, इस व्यक्ति ने अपने ईगो में, अपने इल्यूजन्स में, अदर ऑप्शंस की वजह से, अपने घमंड में या किसी दूसरे रीज़न की वजह से हो सकता है डिसीज़न नहीं लिया या डीले करते चले गए। और अभी आपके पार्टनर को आप दूर दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ये सोच रहे अकेले बैठ के कि मैं कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि टाइम निकल गया। और देखिए इस इंसान की हालत को, 9 ऑफ सोर्ड्स भी यही बताता है कि इंसान या व्यक्ति थका हुआ, हारा हुआ फील कर रहा है और बहुत एंजाइटी में है, बहुत स्ट्रेस में है, मानसिक तनाव, दुविधा बहुत ज़्यादा। ओके, और यहाँ से हैंगमैन, पूरी तरीके से स्टक, पुरानी बातों को, पुरानी मेमोरीज़ को मिस करना, ऐसे दिखाना कि चिल कर रहे, लाइफ में सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर क्या बीत रही है वो इस इंसान, इस व्यक्ति को पता है। आपके पार्टनर का लास्ट मैसेज यही है टैरो के माध्यम से कि इस इंसान, इस व्यक्ति को हीलिंग चाहिए। इस इंसान ने भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, लेकिन करंट स्थिति के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति खुद ही बहुत ज़्यादा सैड या हर्ट है। क्या हुआ है, मामला क्या है, सिचुएशन क्या है, यह आपकी अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कलेक्टिव्स के लिए आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं हील होना चाहता हूँ, मुझे इमोशनल हीलिंग की नीड है, मुझे हीलिंग चाहिए, मैं हीलिंग फेज में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे उसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है। पुरानी बातों को भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं। मैं बहुत स्टक हो गया हूँ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, और प्रिटेंड नहीं करना चाहता, नहीं हो पा रहा मेरे से, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा मैं वर्ड्स में। न्यू बिगिनिंग करो। आप देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, ये एंडिंग है, ये चैप्टर ख़त्म ही है बस। और यहाँ न्यू बिगिनिंग बॉटम की ऊर्जा में आपके पार्टनर आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइस।
वो सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। ओके, इससे ज़्यादा रीडिंग को कंटिन्यू नहीं करूँगी प्लीज़। ये बहुत ही क्लियर कट एक्यूरेट रीडिंग मैसेजेस ऐसे थे जैसे मानो ये अगर आपने इस रीडिंग को सुना तो आपके पार्टनर के ही है, उनके सबकॉन्शियस से ही है। अगर आप कनेक्ट हो पाए हो थोड़ा भी, आपको जानकारी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ रीडिंग के पीछे आजकल तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो 2-3 दिनों से। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। और रीडिंग बनाने से पहले बहुत प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसको भी नहीं छोड़ सकते, राइट। सो एंड आजकल डिले भी हो रही है। जिन लोगों की भी पर्सनल रीडिंग पेंडिंग है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपकी रीडिंग्स भी की जाएंगी। ओके, 1-2 दिन चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं। ओवरऑल अगर आप कनेक्ट हो पाए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग पसंद आती है तो आगे बढ़ाइए, शेयर करिए किसी के भी साथ में, ताकि जिनको भी इस प्रकार की रीडिंग की ज़रूरत है उनकी हेल्प हो पाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ क्या कितना रिलेट होता है, कितना कनेक्ट हो पाते हो आप रीडिंग के साथ में। ओके, एंड इस गाइस अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।